सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की 44वीं कक्षा है। अच्छा, 45वीं कक्षा है और सांख्य दर्शन में द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें 31 सूत्र तक हो गए थे, आज 32वें सूत्र से पढ़ेंगे। किसी को पूछना पीछे का पढ़ा? ओम नमस्ते स्वामी जी। चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमें रूप का ज्ञान किस प्रकार होता है? क्या जो चक्षु इंद्रिय है, क्योंकि ज्ञान होने के लिए इंद्रिय का वस्तु से संबंध होना जरूरी है, आंखें तो यही है, तो फिर संबंध किसका हो रहा है? इसलिए न्याय दर्शन में चक्षुष रश्मि का वर्णन किया है। हाथ में तो हम छूते हैं तो स्पर्श होता है, और घ्राण इंद्रिय नासिका में है तो सूंघते हैं तो यहाँ जो कण है उनका स्पर्श होता है। जीवा में रस का स्पर्श होता है। 3 इंद्रिय हो गए। और जो शब्द है, शब्द जहाँ उत्पन्न होता है वो वहाँ से चलकर कान तक आता है, तभी हमको सुनाई देता है। बच गया आँख, तो रूप तो वही है, आँख तक तो चल कर नहीं आते, शब्द तो चल कर आते हैं, ये पता भी है। यहाँ से मैं जोर से बोलता हूँ तो कुटिया तक आवाज़ जाएगी, धीरे बोलता हूँ तो आधी दूरी में रुक जाती है। तो शब्द का तो गति मानते हैं। तो आँख में जो रूप देखते हैं कैसे होता है, तो न्याय दर्शन में ऐसे किया है कि आँख में जो चक्षु इंद्रिय है उसकी रश्मियाँ हैं, सूर्य की जैसे किरणें हैं, ऐसे चक्षुष रश्मि का वर्णन वहाँ पर किया है। उसके माध्यम से वस्तु का ज्ञान होता है। प्रकाश भी चाहिए, बिना प्रकाश के नहीं होगा। ये नहीं सोचना जैसे टॉर्च में लाइट है तो आँख में ऐसे लाइट है उससे देख लेंगे, ऐसा नहीं। भौतिक प्रकाश का आवश्यक है। भौतिक प्रकाश जब किसी वस्तु के ऊपर होता है उसके बाद चक्षुष रश्मि का संबंध होता है, तब हमको ज्ञान होता है। वही रश्मि के माध्यम से वस्तु से संबंध होता है, वही उसी ज्ञान को ग्रहण करता है, ऐसे माना गया। न्याय पढ़ेंगे तो उसमें लंबी चर्चा है, विस्तार से है। प्रकाश के परावर्तन के ऊपर ऐसे प्रश्न उठाया हुआ है। जैसे आपको अभी देखिए जितनी जगह है यहाँ, तो 50 वस्तु से प्रकाश आ रहा परावर्तित होकर, लेकिन आपको किसका ज्ञान होता है? जिसके ओर आप आँख डाल दें, बाकियों का नहीं होता ना। इसका मतलब आँख से भी कुछ हो रहा है। आपने सामने देखा, सामने 50 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन आपने एक के ऊपर केंद्रित किया तो उसी का ही ज्ञान होता है हमको। तो उस रूप में वहाँ कथन किया है कि परावर्तित होकर तो अनेक रश्मियाँ आ रही हैं, फिर भी हमको उसका ज्ञान होता है। अलग अलग विद्वान ऐसे मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि आँख में रश्मि मानेंगे तो नहीं होगा। लेकिन न्याय दर्शन में जो वात्स्यायन जी ने भाष्य किया और मूल दर्शन का, उनका अभिप्राय है आँख की रश्मि। संबंध तो है चक्षुष रश्मि, षष्ठी तो है, लेकिन उसको भी संबंधित कर देते हैं। लेकिन भाष्यकार के मत के हिसाब से, न्याय दर्शनकार के हिसाब से ऐसे अभिप्राय नहीं है।
चलो हाँ। ये सूत्र संख्या 30 और 58 पृष्ठ पर है। यहाँ पर बुद्धि और अहंकार और मन के कर्णत्व सिद्ध किए हैं। तो ये निश्चय करना और मैं हूँ ये जान करना, संकल्प विकल्प करना, ये तो मन के कार्य हैं। इन्हीं कार्यों से कर्णत्व सिद्ध हो रहा है। तो समझ आत्मा क्या करता है फिर? निश्चय बुद्धि ने कर दिया, मैं हूँ अहंकार का कार्य हो गया, और संकल्प विकल्प मन का हो गया। आत्मा फिर क्या है? राजा को जानता है, राजा कोई काम नहीं करता है, सब कर्मचारी ही करते हैं। आत्मा राजा है, मालिक है। नौकर काम करेंगे, राजा भी यदि काम करे तो क्या बीमार मालूम पड़ा। राजा सबका केवल भोग करता है। अब युद्ध कौन कर रहे हैं? सैनिक यहाँ कर युद्ध कर रहे हैं, और जीत हो जाए तो राजा का नाम ले लेंगे। तो ऐसे आत्मा जो है राजा है, उसी के लिए ये सब करते हैं। तो इसलिए उसके नाम से जाना जाता है। आत्मा इन सबका भोग करता है। सांख्य का एक सिद्धांत है ना, अहंकार करता ना पुरुष। आया नहीं ना अभी तक, आएगा। भाष्य में कहीं पर आया था, भाष्य में आया था ना। तो आत्मा करता नहीं है, भोगता है। ये सबके द्वारा जो प्राप्ति होती है उन सबको आत्मा भोग करता है, क्योंकि उसी के लिए होते हैं सारे। तो वही होगा। सैनिक को पाप नहीं लगेगा। कल परसों कोई पूछ रहा था, सैनिक युद्ध में मर जाए तो भी उसको, किसी को मार दे तो भी पाप नहीं लगेगा, पाप राजा को लगेगा। हाँ, यदि राजा अन्यायकारी है, ऐसे राजा के नीचे नौकरी करना, उस दृष्टि से थोड़ा सा पाप लगेगा। लेकिन मुख्य जो मारने का पाप वो तो राजा को जाएगा। ओम। स्वामी जी ऐसा ही मान सकते हैं, कर्ता आत्मा ही है, इनके द्वारा करता है, ये कारण है, ये स्वयं नहीं करते। बुद्धि आदि, बुद्धि स्वयं निर्णय नहीं करती, बुद्धि के द्वारा आत्मा निर्णय करता है। नहीं, सिद्धांत इनका जो सिद्धांत है इनमें तो नहीं है। बाकी उस स्थिति को आपको बताता हूँ कैसे होता है। आत्मा की उपस्थिति मात्र से ये सक्रिय हो जाते हैं। आत्मा जब उपस्थित है, ये तो सब जड़ साधन है ना, तो आत्मा की उपस्थिति में ये सब काम करने लग जाता है। जैसे बिजली देते ही लाइट, पंखे, एसी, कूलर सब आपके सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे आत्मा चेतन है, तो उसकी उपस्थिति मात्र से ये सब क्रियाशील हो जाते हैं। जो सांख्य का सिद्धांत है उसके आधार पर कहते हैं। सांख्य योग एक ही सिद्धांत है। आत्मा को ये लोग इसलिए कर्ता नहीं मानते हैं क्योंकि आत्मा अपरिणामी मानते हैं, उसमें चेंज नहीं होगा। जितने भी सब होता है, मन में, चित्त में, संस्कार में, बुद्धि में परिवर्तन होता है, ऐसे ऐसे चीज़ों में सब परिवर्तन होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इनकी मान्यता है। अभी आपने कहा कि आत्मा की उपस्थिति से ये सारे सक्रिय हो जाते हैं जी। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे सामने 50 आदमी बैठे हैं और जब तक आत्मा की प्रेरणा चित्त को नहीं होगी मुझे इस व्यक्ति को देखना है, तो वो कैसे होगा? तो प्रेरणा तो उसकी रहती है पीछे से, केवल सक्रिय होना काफ़ी नहीं है। ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ। अभी भारत में बहुत सारे व्यक्तियों को राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं, किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न भी कभी देते हैं। तो राष्ट्रपति को पता कैसे चलता है कि इस व्यक्ति को देना है? समाचार से, कर्मचारियों से, उनके पास माध्यम है ना, वही जो सेक्रेटरी होते हैं उन्हीं का सब काम होता है। वही कह देते हैं महाराज ये व्यक्ति योग्य है, तो कहते हैं ठीक है, आत्मा का टिक मार देता है। लेकिन बुद्धि थोड़ी कहेगी मुझे इसका ज्ञान प्राप्त करो। बुद्धि दिखाती है। आत्मा जिसको चाहेगा बुद्धि उसको दिखाएगी। बुद्धि जिसको चाहे आत्मा उसको उल्टा लग रहा देंगे। मतलब
आप जैसे एक बार सांख्य दर्शन पढ़ चुके हैं, फिर आप दोबारा पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब आपको ऐसे बुद्धि दिखाती है कि पढ़ो कुछ लाभ होगा। और जो एक बार नहीं पढ़ा फिर भी यहाँ नहीं आता है, अपने कमरे में आराम करता है अथवा खेल कूद में समय पार कर देता है, उसको बुद्धि ऐसे दिखाती है क्या सांख्य दर्शन पढ़ना है। वो तीन ही तो चीज़ है, ईश्वर जीव प्रकृति, और विशेष क्या है। फिर तीनों को मैं जान लिया, काम पूरा हो गया। तो बुद्धि ऐसे दिखाती है। आप मैं जो दृष्टि दे रहा हूँ उसको आप समझिए कि बुद्धि ऐसे दिखाती है कि देखो ये ऐसा है, ऐसा है। बुद्धि दिखाती है शराब पीने में बड़ा मज़ा है, सारे क्लेश सारे टेंशन खत्म, जाओ पी कर देखो, तो बुद्धि दिखाती तो चला जाता है। और जब बुद्धि कहते नहीं नहीं, परीक्षण के लिए भी कभी शराब एक बार भी नहीं पीना, हाथ में भी नहीं लेना है, तब फिर रुक जाता है। नहीं तो आप बताइए, शराबी के आत्मा में और धार्मिक व्यक्ति के आत्मा में कोई अंतर है क्या? आत्मा तो एक चीज़ है, और आत्मा का यदि स्वाभाविक रूप में आप मानेंगे तब तो बराबर होना चाहिए सबका, बुद्धि ही अंतर है। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जब पहली बार जन्म लेता है तब कैसे बुद्धि मानती है? बहुत सारे उनका प्रश्न है, आपका नहीं। जैसे शरीर में जुड़ता है ना, शरीर में जुड़ते ही वो सब संवेदनाएं प्राप्त हो जाती हैं। मैं शरीर से अलग हूँ, इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं शरीर हूँ, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ये स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। पुरुष का शरीर मिले तो पुरुष मान लेता है, स्त्री का शरीर मिले स्त्री मान लेता है, लंबा शरीर मिले तो अपने को लंबा मान लेता है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक प्रचलित हो जाता है। और मैं आत्मा हूँ, इनसे अलग हूँ, जानने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगाना पड़ता है, ये प्रयत्न करना पड़ता है, इसके बिना नहीं होता है। पीछे भी आपको बताया था, मलिन होने के लिए आप प्रयत्न नहीं करते, काम धाम करते करते अपने कपड़े स्वयं ही मलिन हो जाते हैं। कारण तो है, हेतु है, निमित्त नहीं है, निमित्त तो है, लेकिन सफाई करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, मलिनता के लिए नहीं। अविद्या तो ऐसे ही आ जाएगी, विद्या के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सारे आत्मा के अधीन है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, कभी उल्टा अर्थ ना लीजिए, कभी ऐसे ना सोचे कि बुद्धि जैसे दिखाएगी आत्मा ऐसे ही करेगी, बदलेगी नहीं कभी। आत्मा के पास ये स्वतंत्रता है, जैसे मालिक ड्राइवर को बदल देता है। ड्राइवर ही तो रास्ता दिखाता है, फिर भी ड्राइवर को मालिक बदल देता है। ऐसे बुद्धि हमको रास्ता दिखाती है, फिर भी उस बुद्धि को हम बदल देते हैं। कैसे? ऐसे शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शास्त्र तो ऐसे कह रहे और मेरी बुद्धि ऐसे दिखा रही है। क्यों? शास्त्र कह रहा है कि भाई प्रेम करना चाहिए, और मेरी बुद्धि दिखा रही है योग्यता हो तो प्रेम करो, अयोग्य व्यक्ति से प्रेम नहीं करो, उसको तो डांट लगाओ। ये ठीक वाली बुद्धि बदलनी पड़ेगी। यही तो कह रहा हूँ। तो जब ऐसे जब लगेगा, व्यक्ति को लगता है कि भाई शास्त्र मना करते, ये मना करते हैं, डॉक्टर भी मना करता है भाई शराब मत पियो, गुस्सा मत करो, तब फिर व्यक्ति सोचता है मेरी बुद्धि ऐसे दिखाती है और शास्त्र डॉक्टर सब लोग ऐसे कहते हैं, वास्तव में क्या होना चाहिए? तो कुछ परीक्षण करके देखेगा, अपने घटनाओं को विवेचन करे। विवेचन के बिना तो कुछ नहीं होगा, विवेक कभी नहीं होगा। विचार करेगा कि मैं करता हूँ तो क्या स्थिति आती है, नहीं करता तो क्या स्थिति आती है, तो वहाँ एक नया ज्ञान उत्पन्न होगा। वो जो ज्ञान है वो अपनी बुद्धि है। बुद्धि में पहले से जो ज्ञान भरा हुआ है वो ज्ञान नए ज्ञान से बदलेगा। बदला कौन? बुद्धि,
आत्मा नहीं बदलता। हाँ, बदलने वाला आत्मा है, वो ज्ञान उसको दोनों मिलता है, सत्य ज्ञान भी मिलता है, मिथ्या ज्ञान भी मिलता है। तो धीरे धीरे बुद्धि बदल जाए तो फिर हो गया। बुद्धि की शुद्धि ही मोक्ष है। आत्मा तो पहले से शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो मोक्ष, और बुद्धि अशुद्ध है तो बंधन, बार बार जन्म लेते रहे। अभी आपने ये सब समाधान के रूप में भी बताया, और सारे कारण तो यही हैं। संकल्प विकल्प मन करेगा, निर्णय बुद्धि लेगी, मैं हूँ या अहंकार बताएगा। तो आत्मा का कर्तृत्व कैसे रहेगा? संकल्प विकल्प में भी किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है? जो जिसको हम अच्छा मानते हैं, धर्म मानते हैं, वैराग्य है, पुण्य है, वो भी एक बुद्धि ही है। तो उन बुद्धि में निर्णय, फिर सब निर्णय भी बुद्धि को ही करना है, तो फिर आत्मा का कर्तृत्व रहेगा कैसे? वो बदलाव करेगा कैसे? पुराने अभ्यास जो बने हुए बुद्धि के अनुसार, जो नया भी करना है वो भी बुद्धि ही कर रही, तो फिर आत्मा का कर्तृत्व क्या रहा? स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ता ना पाठ, जो पढ़ता है उसको बुद्धि मिलती है, जो नहीं पढ़ता है वो अनपढ़ होकर रह जाता है, बुद्धि नहीं मिलती, रिक्शा चलाता है। तो ऐसे ही होगा, पढ़ने से होगा। इसलिए पहले कहा श्रोतव्य, पहले सुनो, शास्त्र के, गुरुओं के, ऋषियों के बातों को जो सुनते हैं तो इससे एक नया ज्ञान मिलेगा। फिर उस ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान की तुलना होगी, तब बदलेगा। करने में जो हानि लाभ सही गलत जो देखेगा, इतना परमात्मा ने विवेक दिया है। वो ये तो एक आप मोटी बात है। दूसरे लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि किसी का जन्म ही हुआ मांसाहारी परिवार में, उनको क्यों दिमाग में आएगा ही नहीं कभी कभी मांस नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर धर्मवीर जी कह रहे थे, उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, तो उनके जो पड़ोस है तो उनको इन्होंने कहा कि मैं मांस नहीं खाना चाहिए। तो वो समझा रहे थे कि मेरे पिताजी पकड़ते हैं और चाचा जी पशु को काटते हैं, तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि मांस खाने से हिंसा होती है। इसमें क्या है? ऐसे नहीं, परमात्मा ने हमें जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि के अंदर ऐसी क्षमता है विवेक करने का, क्या सही है क्या गलत है सोचने की क्षमता है। हम उसका प्रयोग करते हैं नहीं करते अलग बात है। बुद्धि के अंदर जैसे जैसे हम ज्ञान सब लेते हैं, सारा ज्ञान देखो ना, आपको अभी जितना ज्ञान है तो पीछे कितना था? कुछ भी नहीं था। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप बढ़ाते गए ना, तो ऐसे ही ज्ञान बढ़ता, फिर पुराने ज्ञान हटता है, नया ज्ञान आता है। हम भी अपने सिद्धांतों को, मान्यताओं को बदलते हैं। कितने बातें हम पहले मानते थे अब नहीं मानते, तो ऐसे ही बदलता है। बाहर से नया ज्ञान आता है और नया ज्ञान पुराने ज्ञान को बदल देता है। तो अभी आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं तो खेल कूद करते, जैसे आचार्य युवराज जी का बेटा है, रात को घर से निकलता है, क्योंकि दिन भर तो समय नहीं उनके पास, तो रात को निकलता है घूमने के लिए, उछलता है, कूदता रहता है, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे आता है, वो ज्ञान अभी है। उनके पिताजी अभी ऐसे नहीं करेंगे क्या उनका ज्ञान बदल गया? तो ऐसे ज्ञान बदलता रहता है। हम संसार में व्यवहार करते तो ज्ञान बदलता रहता है। तो हम पुरुषार्थ करते, प्रयत्न करते तो बुद्धि भी बदलेगी। तो आत्मा बुद्धि को बदलने के लिए क्यों चाहेंगे? ये जो प्रश्न उठ रहा है, दुख भोगने से। दूसरे को आपने देखा कि ये सुख भोग रहा और ये दुख भोग रहा है, तो बुद्धि में तो ये होगा, क्यों इसको सुख मिल रहा है, क्यों इसको दुख मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इसको क्यों मिल रहा है। ये तो बुद्धि तो काम करेगी। परमात्मा ने बनाया ही ऐसे, बनाया ही ऐसे। विचार आएगा कि मैं प्राणी को मार कर खा रहा हूँ, तो ये ठीक है गलत है, उसको हम अवहेलना कर देते हैं, दबा देते हैं उस ज्ञान को, अलग बात है। सबके अंदर ये ज्ञान उत्पन्न होता है, कोई दबा देता है, कोई उसको बढ़ाता है, इतना ही अंतर है। स्वामी जी, ये गलत है ये सही है, आत्मा थोड़ी नहीं बताएगा बुद्धि को, तो मन का कार्य हो गया। बुद्धि बदलेगी कब? जबकि आत्मा कुछ करे। आत्मा तो कुछ करता नहीं है, तो मन करेगा वहाँ पर, फिर
बुद्धि तक जैसे ही पहुंचेगा तो आत्मा लाभ हानि के संस्कार आपके अंदर है। क्या करते हैं तो लाभ होता है, क्या करने से हानि होती है, ये संस्कार पहले से है। बुद्धि जो भी निर्णय करती है कैसे करती है, पीछे के संस्कारों के आधार पर निर्णय करती है। नहीं तो आपकी बुद्धि ऐसे निर्णय करती है, दूसरे की बुद्धि अलग निर्णय करती है। क्यों? संस्कार ऐसे बने हुए ना, जैसे संस्कार है वैसे बने। और संस्कार दोनों प्रकार से बनते हैं, आप प्रयत्न करके भी बनाते हैं और पीछे का भी विद्यमान है। आज भी थोड़ा आएगा विषय। स्वयं प्रयत्न जब होगा ना, जब आत्मा अलग से कुछ जान रहा हो किसी और प्रकार से या स्वयं से जान रहा हो, उस जानने का साधन इंद्रियां ही हैं। मन बुद्धि को कुछ बताएगा, संस्कार भी मन में ही रहते हैं। आत्मा स्वयं से कुछ नहीं जान पा रहा ना। शराबी का उदाहरण समझ में आया। शराबी शराब पीता है, उसको घर वाले भी कहते हैं ये हानिकारक है, डॉक्टर भी कहता है हानिकारक है। जब तक वो खुद नहीं सोचेगा तब तक नहीं बदलेगा। तो खुद सोचेगा, ये सोचना जो है ये क्षमता उसके मन बुद्धि में रखा हुआ है पहले से। आत्मा के अंदर जो आप कहते हो सुख दुख की इच्छा, सुख को प्राप्त करो दुख को छोड़ो, ये तो है। और उतना ही ये सब पहुंचना चाहते हैं। कोई भी कर्मचारी कभी भी अपने मालिक को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होता। ये अलग बात है, कर्मचारी का उल्टा ज्ञान है। ड्राइवर गलत रास्ते में ले जाता तो उसको पता नहीं होता ले जाता। ईमानदारी ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, बेईमान की बात नहीं। तो चाहेगा क्या मैं पहले मालिक को गलत रास्ते में ले जाऊँ फिर सही रास्ते में लाऊँ? तो इसलिए वो स्व है, इसलिए वो नौकर है, ताकि वो मालिक को सुख पहुँचाए, दुख से पृथक करे। और उनका सब अनुभव भी उनके पास है। आप ऐसे बोलते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं, उन सबके पीछे आपका संस्कार है। संस्कार के आधार पर बुद्धि निर्णय करती है। कह दिया भाई कक्षा तो 9:30 बजे शुरू होगा, 9:15 बजे आपको पहुंचना है, नहीं आए तो 4 बार डांट पड़ी। अब बुद्धि बदलेगी कि नहीं भाई 9:15 तो पहुंच ही जाना है। कल देर हो गई थी डांट पड़ी, आज तो जैसे भी पहुंच जाना है। तो ये बुद्धि, ये ज्ञान ही था बुद्धि को ज्ञान को। तो बुद्धि ऐसे करेंगे नहीं, ये संस्कार आपका छाप पड़ गया, अब वो धक्का मारेगा, जाओ जो समय हो गया जल्दी पहुंचो। तो ऐसे आत्मा के बिना कुछ नहीं होगा, आत्मा की उपस्थिति चाहिए। उसके होते हुए भी ये जो ज्ञान हमको होता है संसार में, उसके आधार पर हमको हानि लाभ होता है। हानि लाभ के ऊपर विचार करके व्यक्ति करता है। स्वामी जी, ये जो आत्मा बुद्धि को ऐसे बोलेगा ऐसा करो, ऐसा बोलेगा क्या? वो ऐसा बोल नहीं सकता ना। वो उसके पास साधन तो बुद्धि है, वो चिपके मैं तो हुए कह हैं। नहीं रहा हूँ, बुद्धि ही बदलती है, आत्मा की उपस्थिति मात्र है। तो बुद्धि ने जैसा दिखा दिया, मान लो आत्मा को दुख हुआ, तो क्या इन जो करणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उन्हें लगेगा हाँ ये मेरे मालिक को दुख हो रहा है तो मुझे ऐसा ज्ञान नहीं करना। कारण एक का मोटा शब्द है, 13 है उसमें से। मन और बुद्धि ये बिल्कुल संस्कार से जुड़े रहते हैं। मन जो भी विचार उठाता है संस्कारों के आधार पर, बुद्धि जो भी निर्णय करती है संस्कारों के आधार पर, वो तो बिल्कुल रहेगा। करते करते गलती हो गई तो एक संस्कार बन गया, आगे इसे नहीं करना है। लेकिन पुराने संस्कार यदि प्रबल है, इस अब तो आपने सोचा कि आगे ऐसी गलती नहीं करनी है, लेकिन आगे फिर संस्कार धक्का मारेगा तो ऐसे हो ही जाएगा। तो बुद्धि और मन तो है। बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष। जानना चाह रहा हूँ कि मन ने कोई दृश्य देखा, जिससे देखा कि वो बुद्धि तक पहुँचाया, फिर उसमें उससे उसको दुख हुआ, आत्मा को तो दुख हुआ, क्या मन को ऐसा लगेगा कि मेरे मालिक को दुख हो रहा है, मुझे ऐसा और दृश्य कैसा संस्कार पड़ेगा ना उसमें, बिना उसके कैसे? ओ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, आत्मा नित्य पदार्थ है और नित्य के गुण नित्य रहते हैं, सदैव बने रहते हैं। तो प्रलय अवस्था में उसके पास अहंकार नहीं है, तो वो क्या ज्ञान प्राप्त करता है प्रलय में? जी।
कुछ नहीं, शून्य। तो फिर उसका जो ज्ञान गुण है वो उसका काम कहाँ पे आया जी? क्योंकि नित्य पदार्थ है तो उसका ज्ञान नित्य बना रहना चाहिए। तो उस वक्त तो किस प्रकार का, किस वस्तु का किस प्रकार से ज्ञान कर? अभिव्यक्त अनभिव्यक्त आपने पढ़ा है, कौन सा सूत्र था? अभिव्यक्त अनभिव्यक्त निबंधनो व्यवहारो। अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त गुण है तो हमेशा कि आपके पास सांख्य दर्शन का ज्ञान है तो हमेशा सांख्य दर्शन पढ़ाते रहो, ऐसे थोड़ी। और सुप्त रहेगा। अभी सांख्य की कक्षा चल रही तो सांख्य पढ़ा रहा हूँ, कक्षा के बाद बंद। जानता है अभी भी, लेकिन वो अभिव्यक्त हो, प्रकट हो, जरूरी नहीं। और सांख्य के बाद योग चलेगा तो फिर योग दर्शन के समय सांख्य दर्शन नहीं पढ़ाया जाएगा। जानता है उसके पास, लेकिन वो ज्ञान ऐसे रहता है। ऐसे जैसे अभी सृष्टि अवस्था में, वैसे प्रलय अवस्था में आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो प्रयोग कुछ नहीं होगा। आत्मा के पास देखने की शक्ति है या नहीं? इंद्रियों से जानता है, देखता है। 24 प्रकार की शक्ति पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश 9वें समलास। दर्शन, स्पर्शन, घ्राण, ये सब शक्तियाँ मूल रूप में आत्मा में है। इसलिए आँख खराब हो जाए तो दूसरी आँख आप लगा दो तो काम करता है। माइक में एक आँख लगा दो तो काम नहीं करेगा। क्यों? मूल शक्ति नहीं है इसके पास। आत्मा के पास शक्ति है। कर्ण मिल जाए तो काम करता है। तो आत्मा की वो जो शक्ति है वो प्रलय में क्या होता है? प्रलय में तो कुछ है नहीं, देखेगा क्या? सारी शक्तियाँ सुप्त सोई पड़ी रहती है, ऐसे माने। कर्ण, स्वामी जी, कर्ण मिलने से वो घटा बढ़ा लेगा, इस प्रकार माने। एक वो जो सुसुप्ति अवस्था है तो उसके पास ज्ञान गुण है, वो गुण के रहते हुए कुछ महसूस, कुछ अनुभव बिल्कुल नहीं। अंधेरा है, जैसे अभी भी अंधेरा होता है तो अंधेरे का, अंधकार का ही हम अनुभव करते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं और आपकी आंखों के सामने पट्टी बांध दे तो कुछ नहीं दिखेगा ना। तो ऐसे ही मान लो कुछ नहीं दिखता उस समय। तो जैसे स्वामी जी अंधकार का तो अनुभव करते ही हैं। ये अनुभव भी तो एक आवश्यक है ना, उसके लिए भी साधन। बिना साधन के अनुभव भी नहीं होता है। जीवात्मा इतना लाचार है, बिना सहायता से कुछ नहीं कर सकता। जी। मुक्ति में ईश्वर सहायता दे देता है और बंधन अवस्था में प्राकृतिक साधन। और स्वामी जी, जो ये आत्मा के गुण हैं, कर्मानुसार लें तो पहले किसको लें, फिर बाद में कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, इस प्रकार से अगर देखें तो कौन सा लें पहले? क्या प्रश्न है, समझ में नहीं? कर्मानुसार गुण? हाँ, कर्मानुसार। हाँ, क्रम कौन है? क्रम और कर्म नहीं, कर्मानुसार जी, कर्मानुसार। ठीक है, मैं स्वामी जी से पूछ लूँ। हाँ स्वामी जी, वो जान के घुमा रहे हैं। क्रम का अर्थ सीरियल पूछ रहे हो ना, तो सीरियल को संस्कृत में क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले इच्छा, उसके बाद द्वेष, दूसरे नंबर में अनिच्छा। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये इच्छा अनिच्छा दो हो गए। फिर प्रयत्न, फिर ज्ञान। और इच्छा अनिच्छा के साथ जुड़ा हुआ है सुख दुख, सीधा सीधा नहीं। इच्छा है तो सुख की इच्छा करता है, दुख की इच्छा नहीं करता। अनिच्छा करता है तो दुख की ही अनिच्छा करता है, सुख की अनिच्छा नहीं करता। ऐसे पहले इच्छा करेगा जी। इच्छा बगैर, उसको इच्छा करने के लिए प्रयत्न नहीं करता जी। इच्छा से पहले ज्ञान, ज्ञान जन्य भवेत इच्छा, इच्छा जन्य भवेत चेष्टा। ज्ञान जैसे है वैसी इच्छा करेगा। आपके अंदर ज्ञान है तो आप दूध पीने की इच्छा करते हैं, उसके अंदर ज्ञान उल्टा है तो वो शराब पीने की इच्छा करता है। ज्ञान मुख्य है, ज्ञान ही मूल है। ज्ञान बदल जाए तो सब बदल जाएंगे। इच्छा बदल जाएगी, चेष्टा बदल जाएगी, प्रवृत्ति बदल जाएगी, सुख दुख बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। मूल है ज्ञान। और उसी ज्ञान के लिए हम पढ़ते, पढ़ने से शाब्दिक ज्ञान होगा, फिर
उसका मनन निधिध्यासन कर देंगे तो व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। ओम स्वामी जी कि बुद्धि ही सब कुछ करती है, मन ही सब कुछ करता है, तो ऐसा लगता है बना बनाया खेल है, इसमें आत्मा तो कुछ करने वाला है नहीं। वो बुद्धि बस करती रहेगी। जब बुद्धि को लगेगा कि दुख हो रहा है तो वो ठीक करने लग जाएगी। आत्मा क्या करेगा? मोक्ष के लिए क्या प्रयत्न करेगा आत्मा? जड़ है ना। इन सबको ये समझना, मैं ऐसे करूँगा, ये उनके बोध नहीं होता ना। जैसे दीवार को बोध नहीं होता, माइक को बोध नहीं होता, कंप्यूटर को बोध नहीं होता। अब वहाँ आत्मा की विद्यमानता से उनकी चेतनवत हो जाते हैं। आत्मा जैसे उपस्थित हो तब ये चेतनवत काम करने लगते हैं। घुले मिले हुए ना, आत्मा भी अपने आप को जड़ जैसे मान लेता है और ये भी अपने आप को चेतन जैसे मानते हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप होता है। पढ़ेंगे अभी आने वाला है सूत्र। ठीक है, आत्मा की उपस्थिति में चेतनवत हो जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन आत्मा तो कुछ करने वाला है नहीं। वो मानो उसी की उपस्थिति से हो रहा है। उपस्थिति से हो रहा है, तो वो जो बंधन है, जो विवेक है, जो मोक्ष है, जो जितने भी काम है सब बुद्धि करने वाली है। विवेक भी होगा तो बुद्धि में ही होगा, अविवेक होगा तो बुद्धि में ही होगा, बंधन होगा। तो आत्मा तो कुछ ना आत्मा विवेक करने वाला ना अविवेक करने वाला है। बुद्धि सब कुछ करेगी तो आत्मा कुछ काम रह ही नहीं गया। ठीक है, आत्मा की उपस्थिति में होता है, नहीं करना तो हमारे आत्मा कुछ है ही नहीं। आप तात्विक दृष्टि से पूछ रहे हो, सांख्य की दृष्टि से पूछ रहे हो? किसी भी दृष्टि से बता तात्विक की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा को जो सुख दुख होता है, सुख दुख तो आत्मा ही अनुभव करता है। तो आत्मा का सुख दुख अनुभव करने के बाद संस्कार किस में पड़ेंगे? मन में पड़ेंगे। तो वहीं से तो चेंज होगा। मन में संस्कार पड़ा कि भाई ये दुख का संस्कार है, और सुख को कोई दुख मान लेता है वो अलग बात है, लेकिन कभी ना कभी तो उसको बोध होगा कि भाई ये सुख नहीं है, ये दुख है। जब तक नहीं हुआ तब तक दुख भोगता रहेगा। तात्विक तो यही है। कभी किसी को बोध होता है, कभी नहीं होता है, वो ही बुद्धि के आधार पे ही है। किसी को इसी दुख में दुख दिखाई दे रहा है, बुद्धि का अर्थ द्रव्य और उसके बाद ज्ञान। हाँ, तो किसी को किसी चीज में दुख दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है, वो बुद्धि करा रही है। तो किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, तो ऐसा लगता है आत्मा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। बुद्धि दिखा रही है दुख है तो दुख है, बुद्धि नहीं दिखा रही दुख है तो नहीं दुख है। स्विच ऑफ करने से पंखा लाइट काम नहीं करते हैं। स्विच तो आत्मा है, तो बिना बिजली के कैसे काम करेंगे ये? तो आत्मा की उपस्थिति तो है, वो ठीक है, आत्मा कर कुछ नहीं पा रहा है। तो मान लो उसको आप ऐसे गौण रूप में समझो। आत्मा की प्रधानता ये इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आत्मा प्रधान हो जाए तो आज आपको मुख्य हो जाएगा, ये समस्या है। आज आपको बता दिया गया कि आत्मा ऐसे और प्रकृति ऐसे है, तो ज्ञान हो गया ना आत्मा को, फिर मुख्य हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता? तो ये कहते हैं ना श्रवण मात्र, फिर आपको धीरे धीरे अपनी बुद्धि को बदलनी पड़ेगी। बदलेगा और बुद्धि अपने आप बदलेगी। फिर तो अपने आप कथन किसी भी रूप में करो, ज्ञान बदलेगा तभी होगा। ये आगे तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। मुख्य सिद्धांत तो यही है, कभी ना कभी आपको इसका समाधान तो लेना होगा कि ज्ञान बदलने पर भी सुख दुख आत्मा को ही भोग होता है। आत्मा जब भोगता है तो आत्मा की ऐसी अनुभूति होगी ना, अनुभूतियाँ किसकी होगी? आत्मा को होगी, तो उसके संस्कार पड़ेंगे। ये बुद्धि अपने आप में सुख दुख भोगती नहीं है, मन अपने आप में भोगता नहीं, ये माध्यम से होते हैं। तो आत्मा को सुख दुख होता है तो उसके आधार पर बदलेगा क्यों? आत्मा को दुख हुआ तब तो बदल रहे हो, नहीं तो क्यों बदलेगा? बुद्धि जो बदलेगी, क्यों बदलेगी? क्योंकि आत्मा को दुख हो रहा है। तो मुख्य रूप से आत्मा को ही सुख दुख होता है, इस कारण से बुद्धि को बदलने की आवश्यकता रहती है। तो ये कोई मतलब आत्मा कुछ कर पाए उसमें मैं एक कहना चाह रहा हूँ, आत्मा कुछ नहीं कर सकता। आत्मा चाहे मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं, तो आत्मा नहीं चाह सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो तो बुद्धि कराएगी, मुक्ति कराएगी। तो ऐसे कथन करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन वास्तविकता नहीं है ना। तात्विक दृष्टि से ये नहीं है। मुक्ति तो इसी की होगी, आत्मा की।
मुक्ति आत्मा की होगी, लेकिन आत्मा खुद कर नहीं सकता अपनी मुक्ति, मैं ये कहना चाह रहा नहीं नहीं, आत्मा कर नहीं सकता ये मत कहो। आत्मा के पास अपने ड्राइवर को बदलने की क्षमता है। ड्राइवर कितना भी पुराना हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, यदि वो गलत रास्ता में ले जाता है, भले वो कहेगा मैं फ्री में चलाऊंगा गाड़ी, वेतन नहीं लूँगा, तो भी मालिक कहेगा नहीं, नहीं चाहिए, तुम जाओ, छुट्टी कर देगा उसको। नहीं, आत्मा को तो पता ही नहीं रास्ता दो, एक आत्मा को तो रास्ता पता ही नहीं है, ड्राइवर ही जानता है कि दो रास्ते कौन कौन से। ऐसे नहीं है, ड्राइवर ने गलत रास्ते में ले गया और कहीं पहुंचा दिया, और दुख कौन भोग रहा है? मालिक भोग रहा है। तो गाली किसको देगा? तुमने मुझे ऐसे किया, जाओ, नहीं चाहिए। गाली भी नहीं दे सकता स्वामी जी, वो तो गाली भी नहीं दे सकता। भाई कथन है, अब तो तात्विक रूप में लोग तो थोड़ी होगा। अपने बुद्धि को आप निंदा नहीं करते। चंद्रदेव जी क्या करते हैं, कभी देखा है आपने? कभी कोई बात है और ठीक से समझ नहीं आया ना, ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने इतना क्यों नहीं समझ पाया, मेरी बुद्धि ने क्यों काम नहीं की, ऐसे तो है। वो ठुकने वाली बुद्धि ही है, बुद्धि ठुकवाती है। तो वही बात है ना। क्यों होता है? अपने व्यक्ति को सोच लगता है कि मैंने गलत निर्णय ले लिया बुद्धि से, मेरे मन ने ऐसे आकर्षित हो गया। तो ये भी आकर्षित हो गया मैं, ये भी बुद्धि करवा रही है। सब संस्कारों के आधार पर होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। संस्कार धीरे धीरे बदलेंगे। आत्मा का मानोगे तो एकाएक होना चाहिए। तो आज आपको परिज्ञान हो गया, आज हो जाएगा, नहीं होगा। ये जो हमारे संस्कार अथवा कहो ज्ञान है, वो बड़े प्रबल रूप से गहराई से पड़े हुए हैं। इतना जड़ जमा कर बैठे हैं, एकदम से आप उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। आत्मा होने पर भी, आत्मा सब स्वतंत्र है, करता है, सबको बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन ये ऐसे जड़ जमा कर बैठे हैं, एक दिन में उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। देख लो ना, पूरा तत्व ज्ञान हो चुका है, और क्या बचा है? ईश्वर जी प्रकृति 3 तत्व है। तो प्रकृति दुखदायी है, ईश्वर आनंददायक है, फिर भी होता है क्या? ये बुद्धि ऐसे जड़ जमा कर बैठी है, तो उसी को बदलना। अब भाषा में आप कोई भी भाषा बोलो, तात्विक दृष्टि तो ये है, आत्मा को दुख होता है तो वो बदलना चाहता है, आत्मा को सुख होता है तो उसको बढ़ावा देना चाहता है। ऐसे एक तात्कालिक सुख और एक पारमार्थिक सुख, दोनों में अंतर है। चलो पाठ में आ जाइए। योग दर्शन में भी ऐसे ही है, सांख्य में भी जैसी भाषा है ऐसे ही आपको योग दर्शन में भाषा मिलेगी। पृष्ठ संख्या 59, सूत्र संख्या 32। तत्र करणेषु, उन कारणों के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। सूत्र बोलिए, क्रमशः अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति। क्रम से, क्रम सीरियली, एक के बाद एक, क्रम से इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों का व्यापार होता है। और अक्रमशश्च, ये स्थूल दृष्टि से कह दिया गया, अक्रम से भी हो जाता है। क्रम का अर्थ हो गया, जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो सुनने का कार्य हुआ, फिर मैं कहूँ पुस्तक देखो तो आपने देखा, तो सुनने के बाद देखने की क्रिया हुई, देखना। फिर उसके बाद कहूँगा इसमें संशोधन करो, तो आपने संशोधन किया, ये दूसरी क्रिया हुई। तो ऐसे एक के बाद एक इंद्रिय की कार्य हो, बारी बारी से होना, इसको कह देते हैं क्रमशः। और अक्रमशः एक साथ अनेक क्रिया, ऐसे कहते हैं। वास्तव में वहाँ भी क्रम ही होता है, तीव्र क्रम हो जाने से उसको अक्रम कह देते हैं। अरे वहाँ तो कोई क्रम नहीं है। शास्त्र में प्राय एक उदाहरण आता है, कमल फूल की पंखुड़ियाँ, 100 पंखुड़ियाँ रखो और आपने सुई में छेद किया, तो एक साथ सारे में होता है या बारी बारी से एक के बाद दूसरे में होता है? बारी बारी से। ये तो आप शास्त्र से कह रहे हो, लेकिन देखने में तो कैसा लगता है? माना एकदम छेद हो गया, एक झटके से हो जाता है। और आजकल का उदाहरण दें तो
2-4 परत कर दिया कपड़े को और सिलाई मशीन में डाल दिया तो छेद होता तो क्या होता है, एक साथ हो जाता है, ऐसे लगता है एक साथ हो जाता है। उसको यहाँ अक्रमशः कहते हैं। आप देख भी रहे हैं, मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं और भी होता है, उनको यहाँ अक्रमश कह दिया। क्रमशः अक्रमशश्च इंद्रिय वृत्ति ही भाष्य पढ़ रहा हूँ। पूर्वोक्तानां मन सहित एकादश इंद्रियाणां वृत्ति ही, जो 11 इंद्रिय बताए थे मन सहित, उन सब का व्यापार व्यवहार, वृत्ति का अर्थ व्यवहार कैसे होता है, कहते क्रमशः अक्रमशश्च। क्रमशः का अर्थ ज्ञात क्रमशः, जहाँ हमको क्रम ज्ञात हो जाता है उसको हम कह देते क्रमशः, और जहाँ क्रम ज्ञात नहीं होता है तो कह देते ये तो एक साथ हो गया, अज्ञात क्रम का अज्ञात। क्रमशः एक इंद्रियस्य एक विषय यथा तथा अक्रमशश्च सकृत अनेक इंद्रिय द्वारा अनेक विषय अपि भवति। तो कहीं कहीं पर ऐसे हो जाता है, ये ब्रह्ममुनि जी लिखना चाहते हैं। यथा अवसरम शीघ्रात भयात अभ्यासात वा, कहीं शीघ्रता से, कहीं भय के कारण से और कहीं अभ्यास से हो जाता है। ये पुस्तक आदि जो बाइंडिंग करते हैं ना, वहाँ देखेंगे लोग जो काम करते हैं वो मशीन जैसे काम करते हैं। मतलब इतनी जल्दी जल्दी करेंगे, उसको उठाएंगे, ठीक सेटिंग हो जाएगा, काटेंगे मतलब थोड़ा सा भी असावधान होता है हाथ भी कट जाएगा, ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन वो पूरा मशीन जैसे काम करते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, कई वर्षों के अभ्यास होने से ऐसे करते हैं। ऐसे ही पतंजलि योगग्राम में हम गए थे, रमन जी के साथ गए थे, तो वो लोग फल काटते थे, तो सैकड़ों लोग एक साथ आएंगे खाने के लिए, तो चाकू में वो ऐसे उसके छिलका उतारते और फलों को काटते हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी तेजी से करते हैं। हमको डर लगेगा चाकू से काटने में, हाथ कट जाएगा लगेगा, लेकिन वो ऐसे ही काटते हैं मशीन जैसे। मतलब वह क्रम आपको पता नहीं चलता है, अक्रम। उसी बात को कह रहे शीघ्रात, शीघ्रता के कारण से कुछ करते हैं। भय होने से ऐसे होता है, एक साथ सारे इंद्रियां काम करने लग जाती हैं। भय हो गया तो आप क्या करते हैं, इधर उधर देखते भी है, दौड़ते भी है, मतलब पैर भी काम कर रहा है, देखना भी कार्य कर रहा है, चिल्ला भी रहे हैं, सब एक साथ करते हैं ना। उसी बात को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अभ्यासात्मा अथवा अभ्यास होने से भी एक साथ आप अनेक कार्य करते हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी एक बार ऐसे कहते थे, इस हाथ को ऐसे घुमा और इस हाथ को उल्टा घुमा तो उल्टा करना, अभ्यास करने से हो जाएगा, अभ्यास नहीं तो नहीं होगा। चलो, ये इंद्रियों का व्यापार है, क्रम से भी होता है और अज्ञात क्रम से भी होता है। आगे देखिए, वृत्ति भेदा उच्यन्ते, वृत्तियों का भेद कहते हैं। ये सूत्र बिल्कुल ज्यों का त्यों योग दर्शन में भी है। सूत्र बोलिए, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, आप लोग भी सब जानते ही हैं। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। क्या ऐसा नहीं लिखा है इसमें पाठ है। अच्छा, क्लिष्टा अक्लिष्टा पाठो अनिरुद्धस्य। अकसवर्ण नहीं, मैं विसर गया वहाँ, अकसवर्ण कहाँ जाएगा। समास कर दोगे तो अलग बात है। तो वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है, बहुत प्रसिद्ध है। पंचतय्य, तय्य क्या है ये चीज, वैष्णव जी, पंचतय्य, ये तय्य क्या चीज है, कौन कहाँ से आ गया, तय्य कहाँ से आ गया, तय प्रत्यय, किस सूत्र से, किस सूत्र से, तय
हाँ, पहला शब्द बोलेंगे तो बोलेंगे, आखिरी शब्द है तय संख्याया अवयवे तय। तो संख्या अवयव क्या अर्थ हो जाएगा बता दो, चंद्रदेव जी बता दो। पंचतय हो गया, तय प्रत्यय भी बता दिया, तो क्या अर्थ हो जाएगा? नहीं, पंचतय शब्द का अर्थ बताओ, अभिधेय बताओ, अभिधेय क्या है भाई? पंचतय शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? 5 अवयव है जिसके, प्रकार मतलब अवयव, ठीक है। अब व्याकरण है तो व्याकरण की भाषा में बोल रहा हूँ। 5 अवयव है जिसके, किनके? वृत्तियों का विशेषण है ना। वृत्तय, वृत्तियाँ ऐसे होती है जिनके 5 विभाग, 5 अवयव होते हैं, और वो 5 अवयव, पांचों के 5 क्लिष्ट भी होते हैं, अक्लिष्ट भी होते हैं। पांचों के पांचों क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्या है, अक्लिष्ट क्या है, राजेश जी बता सकते हो? हाँ, अक्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है? राजेश जी से तीर नहीं मारते, पता होता तो बोलते, नहीं तो नहीं कर देते। समझ में आया? क्लिष्ट वृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति का अर्थ होता है क्लेश हेतु का कर्माशय प्रत्यय क्षेत्रीभूता। क्लेश हेतु का क्या अर्थ होगा शिवनाथ जी? क्लेश हेतु का, क्लेश है हेतु जिनका, ऐसे वृत्तियों को कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति। जिन वृत्तियों का कारण क्लेश, क्लेश होने पर वो पैदा होते हैं, तो उन वृत्तियों को कहते हैं क्लिष्ट। और उनका और एक विशेषण व्यास जी ने कहा, कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता। क्या अर्थ हो जाएगा? कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता। प्रचय प्र नहीं, हाँ क्या बोलना आप? कर्माशय प्रचय मतलब कर्माशय इकट्ठा करने के लिए, कर्माशय बनाने के लिए क्षेत्र के समान होती है। जैसे क्षेत्र से हम कुछ चुनते हैं, इस तरह की। कर्माशयों का ढेर बनाने में जो खेत के समान काम करती है, उन वृत्तियों का नाम है क्लिष्ट वृत्ति। मतलब क्लिष्ट वृत्ति जितनी अधिक होगी उतने अधिक आपके कर्माशय बढ़ेंगे। कर्माशयों को बढ़ाने में, कर्माशयों का ढेर होने में ये क्लिष्ट वृत्तियाँ खेत के तुल्य काम करती हैं। वो योग दर्शन में बताएंगे, लंबी चर्चा है। तो क्षेत्रीय भूता, 2 विशेषण बता जो क्लेशों से पैदा होते हैं और हमारे कर्माशयों का ढेर बनाने में खेत के समान काम करते हैं। उन वृत्तियों को, वृत्ति का अर्थ विचार, वृत्ति का अर्थ ज्ञान, वृत्ति का अर्थ चित्त के व्यापार, उनके लिए वो क्लिष्ट वृत्ति। और अक्लिष्टता इसके विपरीत है, ख्याति विषय। ख्याति विषय मतलब तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान की ओर ले चलते हैं वो अक्लिष्ट वृत्ति है। और एक विशेषण दिया, इसके भी 2 विशेषण दिया, गुण अधिकार विरोधिन्य। गुण अधिकार विरोधिन्य स्त्रीलिंग है ना, इसलिए विरोधी, विरोधी, विरोधिनी शब्द है। गुणाधिकार, अधिकार, गुण अधिकार विरोधिन्य। गुण जो है ना ये हमको धक्का मारते हैं, सत्वरज तम धक्का मारते हैं।
तमोगुण होगा तो मानो धक्का मारा, जाओ चोरी करो, अन्याय करो, अत्याचार करो, ये गुणों का अधिकार है। रजोगुण हो तो ऐसे भागना दौड़ना, पुरुषार्थ करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, ऐसे ऐसे। और सत्वगुण हो तो दान, सेवा, परोपकार, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन। तो इनका जो अधिकार है, उस अधिकार को जो वृत्ति विरोध करती है वो है अक्लिष्ट वृत्ति। दोनों प्रकार। इसके ऊपर तो हमारे एक कक्षा होती है, आपको तो इतना बता दिया, आगे चलते हैं। तो वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है। क्लिष्ट भी होती है, क्लेश से उत्पन्न होती है जो दुख देने वाली होती है, और अक्लिष्ट सुख देने वाली भी होती है। मोटे रूप में ऐसे कह देते हैं, क्लिष्ट का अर्थ क्लेश युक्त और अक्लिष्ट का अर्थ तत्व ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाने वाले। ऐसे 2 प्रकार के विभाग पांचों के पांचों वृत्तियों में हैं। भाष्य पढ़ते वृत्तय पंचतय ता वृत्तय पंचस्तरका। स्तर का अर्थ स्तर वाले, 5 स्तर वाले ये वृत्तियाँ होती हैं। पंचविधा, पंचविध, 5 प्रकार जो आप लोगों ने कहा 5 प्रकार संति होते हैं। क्लिष्टा अक्लिष्टा च अथ ता एव पंचविधा वृत्तयः। वो जो 5 प्रकार के वृत्तियाँ पंच विभाग वाली, 5 अवयव है जिसके, ऐसी वृत्तियाँ क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च भवन्ति, दोनों प्रकार के होती हैं वृत्तियाँ। वृत्तिनाम पंचविधत्वम योग सूत्राद विज्ञेयम। योग दर्शन से जान लेना कौन से 5 वृत्तियाँ हैं। तत्र वहाँ बता दिया प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय, सबको पता ही है। क्लेश मूला क्लिष्टा, मोटे रूप में कह दे तो क्लेश जिनके मूल में है वो क्लिष्ट वृत्ति है। संसार अभिमुखा तद भिन्ना, संसार के ओर अभिमुख करने वाली वृत्तियाँ। अभिमुखास 100 के बाद अल्प विराम लगा देंगे। क्लेश मूला, क्लेश मूल वाले क्लिष्ट वृत्तियाँ संसार अभिमुखा, संसार की ओर अभिमुख करती है, वो क्लिष्ट वृत्ति है। तद भिन्ना ख्याति विषया, और उससे विपरीत जो ख्याति तत्वज्ञान की ओर ले चलने वाली, विवेक अभिमुखा, विवेक की ओर ले जाने वाली, अभिमुख अंग्रेजी में कहते हैं टुवर्ड्स, की ओर, उस ओर ले जाती है, उसका नाम है अक्लिष्ट वृत्ति। आगे देखिए पुनः सूत्र बोलिए। तन्निवृत्तौ उपशांत उपरागः स्वस्थः। अब देखो आप स्वस्थ है या अस्वस्थ है? सब अस्वस्थ है। स्वस्थ की परिभाषा कर दी। तन्निवृत्तौ, उसकी निवृत्ति हो जाने पर, उसकी किसकी है? अक्लिष्ट ने सारे की, क्लिष्ट को भी बंद, अक्लिष्ट को भी बंद। अक्लिष्ट तो राइट मार्क वाला है भाई, अक्लिष्ट को तो टिक लगाना है, क्लिष्ट के ऊपर क्रॉस लगाना है। क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना है, अक्लिष्टों को चालू रखना है। कब? व्यवहार काल में। और जब उपासना में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, दोनों को ही बंद करना है। समझ में आया? क्लिष्ट वृत्ति भी नहीं, अक्लिष्ट वृत्ति भी नहीं। ध्यान में बैठे और उस समय सोचोगे दान दूंगा, परोपकार करूंगा, गुरुकुल खोलूंगा, प्रचार करूंगा, ये सब नहीं चलेगा, वो बंद करना है। तो तन्निवृत्तौ, उनकी निवृत्ति हो जाने पर, वृत्ति चाहे क्लिष्ट हो चाहे अक्लिष्ट हो, दोनों की, सब प्रकार की वृत्तियों की निवृत्त हो जाने पर उपशांत, वास्तव में वो शांत हो जाता है। उपराग, उपराग, उपराग का अर्थ होता है, पीछे भी आया था ना, उपरंज उपरजग भाव। उपराग का अर्थ समीपता से संबंध होने से एक का प्रभाव दूसरे में आ रहा, तो ये जो उपराग है वो उपशांत हो जाए। उपशांत उपराग यस्य सह स्वस्थ, उपशांत
शांत हो गया, उपरागा संबंध, संसार के वस्तु विचारों के साथ जो संबंध है उसको कहते हैं उपराग। और ये उपराग यदि शांत हो गए तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। संसारिक विचार खत्म हो जाए तब आप स्वस्थ हैं, और जब सांसारिक विचार चल ही रहे तब अस्वस्थ है। स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने स्वरूप में स्थित रहना। सुबह भी ये प्रसंग आया था, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्य हो गया तो आप अस्वस्थ हो गए। और यदि योग चित्त वृत्ति निरोध हो गया तो आप स्वस्थ है, आप आत्मा है, आत्मस्वरूप में स्थित हो गए। आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? सुबह आप थे या नहीं थे? थे? दिखाई नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ बोलो, क्या होता है? समाधि होती है, समाधि होने से क्या होता है? हाँ? ऐसा ना भाई समाधि लग जाए तो मुक्ति हो जाएगी। आनंद मिलता है, देखो उन्होंने बताया समाधि लगते ही आनंद मिलता है। दया या आनंद, आनंद है ना, समाधि लगते ही आनंद मिलता है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको आनंद मिलता है, और जो अस्वस्थ होता है आनंद नहीं होता है। भाष्य देखिए, तन्निवृत्तौ वृत्ति निवृत्तौ सत्याम, वृत्तियों के निवृत्ति हो जाने पर, समझ में आया राजेश जी? सत्याम शब्द यहाँ एक सहायक क्रिया है, होने अर्थ के लिए आ गया। वृत्तियों की निवृत्ति हो जाने पर, तो ये जो होना, होने को सत्याम शब्द से कह रहे हैं। उपशांत उपराग, उपराग आगे लिखा अभिसंबंध, बराबर कर दो। उपराग बराबर अभिसंबंध, उपराग का अर्थ होता है अभिसंबंध। समीपस्थित्या गुणादेह अन्यत्र आरोप, समीपता के कारण जो एक का गुण दूसरे में आ जाना है उसको कहते हैं उपराग। पानी पीते तो आप पानी को बोतल में भर के धूप में रख दिया तो अग्नि का गुण पानी में आ गया, इसको कहेंगे उपराग। दर्पण को आपने घुमा दिया तो उधर के वस्तु दिखने लग गई, तो जिस ओर आपने घुमाया उस ओर के वस्तु दिखती है, तो वस्तु के साथ जो संबंध हो गया, वस्तु का जो प्रतिबिंबित कर दिया, वो उपराग है। हाँ? फ्रिज में बर्फ का गुण आता है? बर्फ पानी नहीं, पानी अलग है, बर्फ अलग है, भाप अलग है। भाप का सेवन करो कहते हैं, बर्फ का सेवन अलग है। भाप के लिए बर्फ, बर्फ के लिए पानी नहीं है। पानी पीते हैं, बर्फ नहीं पीते। चलो, उपराग बराबर अभिसंबंध, यस्य उपशांत उपराग अभिसंबंध, यस्य उपराग अर्थात अभिसंबंध जिसका शांत हो गया, शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। शांत का अर्थ, दूसरे लोग ऐसे किसी की मृत्यु हो तो मृत्यु नहीं कहते, धार्मिक आध्यात्मिक संप्रदाय में कहते हैं उनका शरीर शांत हो गया। शांत वो वाला शांत भी होगा, दंत्य सकार वाला शांत ना, शांत, किंतु अभी शरीर तो रखा हुआ है, अंत्येष्टि हुई नहीं, तो शांत हो गया। मतलब पहले हिलडुल रहा था, अब शांत हो गया, तो ऐसे उपशांत। तो अभिसंबंध जब उपशांत हो जाता है, हो गया जिसका, तथा विधा पुरुष, ऐसे पुरुष स्वस्थ स्वस्मिन् स्थितः स्वरूपतः शुद्धो भवति, स्वरूप से शुद्ध होता है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध है तो आत्मा शुद्ध रूप में रहता है, वास्तव में शुद्ध है तो शुद्ध हो जाता है। संबंध हो जाने से गड़बड़ होता है सारा, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र,
जब वस्तुओं के साथ संबंध होता है तो उन्हीं के अनुसार अपने आप को समझने लगता है। वृत्तियाँ बढ़िया है तो अपने आप को बढ़िया मान लेता है, वृत्तियाँ घटिया है तो अपने आप को घटिया मान लेता है, फिर अस्वस्थ हो गया। अपने आत्मस्वरूप को समझने से स्वस्थ रहता है। सच, और वह जो आत्मा है वो कैसा होता है उसके बारे में बता रहे हैं। सूत्र बोलिए, कुसुमवच्च मणि। कुसुमवत्, कुसुम कहते हैं फूल, तो फूल के समान होता है मणि। जैसे मणि फूल के समान होता है ऐसे ही आत्मा का स्वरूप होता है। मणि, मणि देखा है आप लोगों ने कभी? बहुत प्रकार की मणियाँ आती हैं, नहीं देखा तो यहाँ कभी अहमदाबाद में मुनि जी घुमाने ले जाए आपको, तो साइंस सिटी है, तो वहाँ बहुत प्रकार के रखे हैं, कभी आप देख सकते हैं। तो सामान्य रूप से स्फटिक जो होता है तो उसके सामने यदि कोई वस्तु आ जाए तो वो स्फटिक उसी के रंग में रंग जाता है। स्फटिक मणि, स्फटिक पत्थर ऐसे स्वरूप होता है, उसके सामने कोई भी वस्तु आ जाए तो उसके रूप में दिखता है। आजकल कई सारे शिव मंदिर में जो शिवलिंग बनाते हैं वो स्फटिक मणि में बनाते हैं। आप जाएंगे देखेंगे तो आपका चेहरा दिखेगा उसमें, और ऊपर से दूध डालेंगे तो दूध भी दिखेगा उसमें। तो ऐसे पत्थर में बनाते हैं आजकल। तो स्फटिक मणि ऐसे स्वच्छ होता है, उसके सामने जो पदार्थ आ जाए उसके रंग में रंग जाता है। तो उसी रूप में उदाहरण देकर कहते हैं। भाष्य देखिए, कुसुमवच्च मणि कुसुमवत् चकारात् अकुसुमवत् अपि। तो कुसुम कहते हैं फूल को, कभी फूल के समान हो जाता है और फूल हट जाए तो बिना फूल के सुनने हो जाता है। दर्पण है, दर्पण के सामने आप फूल ले आएंगे तो दर्पण में फूल जैसे दिखता है। फूल का क्या कहते हैं वो जो पूरा गुच्छा होता है, गुलदस्ता। बड़ा गुलदस्ता ले आए, दर्पण के सामने रखा तो दर्पण ही पूरा ऐसे दिखता है, और गुलदस्ता हटा दे तो दर्पण अपने स्वरूप में होता है। तो उसी रूप में कहते हैं। अत्र बत प्रत्येन सप्तम्याम उपमा। क्या कह दिया चंद्रदेव जी? अत्र बत प्रत्येन सप्तम्याम उपमा। पंक्ति मिली या नहीं मिली? ढूंढ रहे हो। साथ साथ चलो, गाड़ी आगे पीछे कर देते हो आप। बत प्रत्यय के द्वारा जो कुसुम बत, उसमें जो बत पड़ा है वो बत प्रत्यय के द्वारा सप्तमी का उपमा। उपमा के लिए अष्टाध्यायी में 3 सूत्र बताए। कौन से? तत्र तेन नेमति, नहीं, तेन तुल्यम क्रिया चेद भति एक है, और अगले तत्र तस्यैव। तत्र तस्यैव क्या कहता है अभिषेक? तत्र तस्यैव, उसके तुल्य, और जैसे उसमें वैसे इसमें। तो तुल्यता में भी दिखा सकते हैं और तुल्यता का भी दिखा सकते हैं। पेन के तुल्य, और कहते हैं जैसे पेन में होता है वैसे इसमें होता है। तो यह सप्तमी हो रहा है। कुछ बात समझ में आ रही? नहीं आ रही। तुलना हम जब करते हैं तो तुलना करने के लिए भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, जैसे रोटी खाने से पेट भर जाता है ऐसे ही पुलाव खाने से भी पेट भर जाता है। जैसे पुलाव खाने से भर जाता है। ये तृतीया। रोटी का धर्म उष्णता। रोटी का धर्म क्या है? उष्णता। रोटी के समान, रोटी के समान उष्णता इसमें है। ये कह दिया क्या? रोटी के समान। के मतलब क्या हो गया? षष्ठी। और दूसरा हम उस पर सप्तमी लिखा हुआ है। जैसे रोटी में पौष्टिकता अधिक है ऐसे ही दूध में भी पौष्टिकता अधिक है। में कर दिया तो कहीं के होता है कहीं में होता है।
ये बात समझ में आई? तो यह मैं अर्थ में ये कह रहे, जैसे कुसुमवत फूल में जैसे होता है ऐसे इसमें होता है। ये मैं के लिए ये दिखा रहे। चलो आगे देखते हैं। यथा जपा कुसुमे, जपा कुसुम आश्रय। जपा कुसुम शायद ये गुड़हल का जो फूल है ना, इसको कहते होंगे। योग दर्शन में भी आया है ये जपा कुसुम है, गुड़हल, गुड़हल का फूल। यह तो बहुत है, हमारे कुटिया के बाहर ही है। कहते यथा जपा कुसुमे, जपा कुसुम आश्रय मणि तद उपरागवान भवति। तद उपरागवान भवति, उपरागवान क्या अर्थ हो जाएगा? उस संबंध वाला। तो फूल आ गया, तो फूल के सामने आ जाए तो उसके आश्रय होने पर, उसके सामने होने पर मणि तद उपरागवान, उससे संबंध वाला मणि हो जाता है। पुनश्च अकुसुमवत् जपा कुसुम आश्रय अपगतः स्फटिकमणि स्वरूपतः शुद्ध अवतिष्ठते। अल्प विराम, पहले भवति के बाद भी अल्प विराम लगा दीजिए। तो फूल को सामने ले आए तो मणि भी फूल के समान हो जाता है। पुनश्च अकुसुमवत् जपा कुसुम आश्रय अपागतः, जब वो फूल को सामने से हटा दिया, स्फटिकः मणि ही स्वरूपतः शुद्ध अवतिष्ठते, अपने स्वरूप में शुद्ध रहता है। कोई वस्तु सामने आ जाए तो उसके रंग से रंग जाता है, कोई वस्तु नहीं है तो अपने स्वरूप में रहता है। तथा पुरुषो अपि, जैसे मणि वैसे पुरुष जीवात्मा में वृत्ति उपरागात रक्त तन्निवृत्तो शुद्ध स्वस्थो भवति। वृत्ति से जब उपराग होता है, उपराग क्या बताया था रणजीत जी? वृत्तियों से उपराग, उपराग मतलब संबंध। जब वृत्तियों से संबंधित हो जाता है तो रक्त, रक्त मतलब रंग जाता है, रंगा हुआ हो जाता है। और तन्निवृत्त, जब वृत्ति हट जाते हैं, शुद्ध स्वस्थ भवति, शुद्ध होता है, स्वस्थ स्वरूप हो जाता है। आगे देखिए, पाठ कल पूछना, कल इसको पूरा करना है, 2 दिन सरक गया पाठ। करणानाम वृत्ति संबंध कथम पुरुषेण सह प्रवृत्त इत्यत्र उच्यते। करणों का वृत्तियों के साथ संबंध कैसे होता है? करणों का पुरुष के साथ वृत्ति संबंध कैसे होता है? करण भी है और ये पुरुष है, तो करण क्यों पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं वृत्ति संबंध के लिए? तो उसके बारे में यदि अत्र उच्यते, उसको यहाँ पर बताते हैं। सूत्र बोलिए, पुरुषार्थम कर्ण उद्भव अपि अदृष्ट उल्लासात्। पुरुषार्थम, पुरुष के प्रयोजन के लिए कर्ण उद्भव, करणों की उत्पत्ति होती है। ये जो मन बुद्धि इंद्रियां सब बनाकर ईश्वर देता है, क्यों बनाता है? अथवा यूँ को प्रकृति से क्यों बन जाते हैं? इनकी उत्पत्ति क्यों होती है? कहते अदृष्ट उल्लासात्। अदृष्ट, हमारे अंदर जो अदृष्ट है, हर आत्मा के साथ अदृष्ट जुड़ा रहता है, वो अदृष्ट उल्लासित हो जाता है, फल देने के लिए बहुत व्याकुल होता है, तैयार हो जाता है, तत्पर होता है, तब ये बनाना पड़ता है। इनके बिना भोग नहीं सकते। प्रलय में पड़ा रहता था जीवात्मा, लेकिन पिछले सृष्टि में कर्म किया था, उस कर्म का फल मिलेगा कैसे? जो कर्म है वो अदृष्ट के रूप में रहता है, तो वो अदृष्ट फल देने के लिए बहुत व्याकुल हो जाता है। जैसे हमारे वहाँ पेड़ में फल थोड़ा पपीता है, पीले रंग हो गया, तो मणि भाई आकर बोले इसको तोड़ देना, नहीं तो पक्षी खा जाए। फल जब पक जाता है तो तोड़ना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा अदृष्ट फल देने के लिए बहुत व्याकुल तत्पर हो गया,
तो कारण बनाकर ईश्वर देता है, चलो भाई भोग करो। कर्ण उद्भव पुरुषार्थम, कर्ण उद्भव खलु पुरुषार्थ पुरुष प्रयोजनाय, पुरुष के प्रयोजन के लिए होता है कर्णों की उत्पत्ति। अभी अदृष्ट उल्लासात, अदृष्टस्य भोग उन्मुखत्वात् संभवति, भोग की ओर उन्मुख हो जाना, भोग की ओर तैयार हो गया, भोजन बन गया तैयार हो गया तो आपको खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो भोजन बनाया तो फेंकना थोड़ी है, खाना है तो खाना पड़ेगा, कर्म किया तो फल भोगना पड़ेगा। तो फल भोग के लिए ये इंद्रियां करण सब बनाकर ईश्वर दे देते हैं। यथा, और एक उदाहरण के द्वारा बता रहे सूत्र बोलिए, धेनुवद वत्साय, धेनु के समान, जैसे धेनु बछड़े के लिए दूध देने के लिए तैयार हो जाती है गाय, तो दूध देने वाली गाय को संस्कृत में धेनु कहते हैं। जो गाय दूध देती है उसको धेनु कहते हैं। तो वत्साय धेनुवत, वत्साय बछड़े के लिए, शिशु के लिए, यथा धेनु प्रवर्तते, जैसे धेनु गाय प्रवृत्त होती है, दुग्धम श्रावयितुम, दूध श्रावण के लिए, दूध पिलाने के लिए। आपने देखा होगा प्राय करके गौशाला में, तो आप लोग सब देखे ही होंगे, उसके थन में दूध भर जाता है और नहीं निकालेंगे तो उसको कष्ट होता है गाय को। तो उस समय जब गाय के थन में दूध भर जाए तो निकालना उसको आवश्यक होता है, तो नहीं निकालेंगे तो कष्ट होता है, छटपट होता है और इधर उधर सरकता रहता है, चिल्लाता भी है। तो इस रूप में बछड़े को पिलाने के लिए भी है और उसके अंदर वो भार अधिक हो जाता है, उसका वो एक सहज स्थिति खत्म हो जाती है। जब फिर दूध निकाल देंगे तो फिर वो सहज स्थिति में आ जाती है। ऐसी स्थिति दुग्धम श्रावयितुम, तथैव कर्णम प्रवर्तते, कर्ण प्रवृत्त होते हैं, पुरुषाय अदृष्ट भोगम प्रदातुम, पुरुष को अदृष्ट भोग देने के लिए ये कर्ण प्रवृत्त होते हैं। हमारा जो अदृष्ट है वो बैठा हुआ है। आप जो प्रश्न पूछ रहे थे अभिषेक जी, तो कैसे होता है, उसमें अदृष्ट को भी कारण मानते हैं। अदृष्ट ऐसे रहता है जो हमने कर्म किया, आत्मा उससे संबंध है, तो अदृष्ट की कल्पना करता है, अदृष्टि ऐसे बनाता है, अदृष्टि ऐसे मन को प्रेरित करता है। न्याय दर्शन में भी आपको ध्यान होगा, अचानक कभी कुछ हो गया तो मन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, कैसे, कितना अदृष्टि के कारण ऐसे मन को बनाया गया। तो आत्मा कैसे करता है, तो जो फल भोग है वो अदृष्ट बैठा हुआ है, अदृष्ट आत्मा को ऐसे ऐसे प्रेरित करता है, क्योंकि आपने कर्म किया तो फल भोगो, फल भोगेंगे तो पूरा हो जाएगा। चलो आज पाठ यही रखते, आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति।